गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं मराठों के बारे में, है ना। मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा कौन थे, मराठा कहां से आए, पहले इन सबों को जानो, उसके बाद बाकियों को देखो। तो मराठाओं का अगर बात किया जाए तो मराठाओं में सबसे पहला जो फेमस नाम आता है वो शिवाजी का। लेकिन शिवाजी आए कहां से, उनके पूर्वज थे कौन? तो ये जो मराठा हैं ये मेनली सिसोदिया वंश के लोग थे। इन सिसोदिया वंश वालों का रूल चल रहा था मेवाड़ में, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया हमला। उस वक्त मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह। कहीं कहीं पर सुज्जन सिंह भी लिखा हुआ मिलता है, सुज्जन सिंह या सज्जन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर अटैक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी इन पर अटैक कर दिए। तो हुआ क्या कि अब करें क्या, हार गए थे तो जान बची तो लाखों उपाय। तो ये मेवाड़ से भाग करके आ गए थे महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में ये काफी दिन तक रहे। फिर इनके बहुत सारे वंशज हुए, नॉर्मल छोटा मोटा काम कर रहे थे। लेकिन अंततः क्या होता, काफी समय बाद इनके एक वंशज होते जिनका नाम था उग्रसेन साहब के दो संतान हुए। एक थे कर्म सिंह और दूसरे थे शुभ कर्ण। ये दो संतान हुए। तो हमें जाना चूंकि शिवाजी की तरफ, तो कर्ण सिंह की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम लोग शुभ कर्ण की तरफ बढ़ेंगे। शुभकर्ण के बेटे का नाम था भोसले। ये जो भोसले थे इनके बेटे का नाम हुआ बालाजी भोसले जो थे इनके दो संतान हुए। एक हुए मालोजी और दूसरे हुए विट्ठोजी। मालोजी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि हमें शिवाजी की तरफ जाना है। मालोजी के बेटे का नाम हुआ शाहजी और इनके बेटे का नाम होगा शिवाजी। भाई मालोजी कौन थे? तो पहले तो ये एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, बाद में इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, राजपूताना खून था, तो ये जाकर के बॉडीगार्ड बन गए। एक लखू जी यादव नाम से जमींदार थे उनके। तो शाह जी जब बच्चे थे तो उन्हें पता चल रहा था कि हाँ उनके कोई पूर्वज राजा महाराजा थे, इनके पिता बॉडीगार्ड बन के रह रहे हैं, तो शाह जी अब आगे बढ़ना चाहेंगे ही। मालो जी भी प्रोग्रेस करना चाह रहे थे। जब मालो जी के पास एक एक्सपीरियंस हो गया जब बॉडीगार्ड रहते हुए, तब फिर मालो जी क्या किए, कंपनी स्विच किए और चले गए अहमदनगर। इस अहमदनगर के सुल्तान के पास नौकरी करने लगे। सुल्तान खुश हो गया इनके काम को देख करके, और सुल्तान ने क्या किया, इन्हें कुछ घोड़े दे दिए और इन्हें बोल दिया कि अब तुम इन इतने सारे घोड़े और सेना को लेकर के जाओ पूना, और पूना का उन्हें जागीरदार बना दिए। और यहां से कह सकते हो कि शासन करना, हुकूमत करना वापस से मराठाओं का स्टार्ट होगा। तो मालो जी वर्तमान में क्या है, तो पुणे के जागीरदार हैं। कौन? तो मालो जी। अब क्या होगा, मालो जी के एक बेटे थे जिनका नाम था शाहजी। क्योंकि मालो जी का तो अब रुतबा बढ़ चुका है, तो शाहजी ने क्या किया, मालो जी जिनके अंदर बॉडीगार्ड थे, कौन? लखू जी यादव, इनकी बेटी से जिनका नाम है जीजाबाई, इनसे शाहजी का हो जाता है विवाह 1605 ईस्वी में। और इस विवाह के कुछ समय बाद मालो जी का मृत्यु हो गया 1620 में, और मृत्यु के बाद शाहजी पूना का जागीरदारी संभालने लगे। तो इस वक्त स्थिति ये बना है कि शाहजी के हाथ में पूना का जागीरदारी है। शाहजी पूना में अपनी पत्नी जीजाबाई के साथ मिलकर रूल कर रहे हैं, और इनके बेटे शिवाजी का जन्म हो चुका है। तो हम लोग आते हैं अब शिवाजी के पास। शिवाजी
जिनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। पिता थे शाहजी, मां जीजाबाई और इनके गुरु थे रामदास। रामदास। लेकिन सवाल आता है कभी कभी कि शिवाजी के जीवन में सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो वो जवाब होगा मां जीजाबाई का। जीजाबाई। इनके एक संरक्षक भी थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। तो इस तरीके से इनका स्थिति अभी चल रहा था। होता है क्या कि ये बहुत कुछ जीते हैं अपने जीवन में शिवाजी। क्या क्या एक एक करके देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट घटनाओं को। तो अब कहानी शुरू हो चुका है शिवाजी का। शिवाजी द ग्रेट 1644 में ये तोरन का किला जीती है। तोरन। उसके बाद 1644 के बाद 1648 का टाइम आता है, ये पुरंदर भी जीत लेते हैं। पुरंदर का किला। फिर 1656 का टाइम पीरियड आता है, रायगढ़ का किला जीत लेते हैं। तो इस तरीके से ये जीतते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे। हुआ क्या, इनके बैक टू बैक सक्सेस को देख करके मुगलों में खौफ आने लगा, और उसी की वजह से क्या हुआ कि 1656 में मुगलों का शिवाजी से युद्ध होने का स्थिति बनता है। हुआ क्या, शिवाजी के तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाता है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब जो कि मुगल था, शिवाजी मना कर दिया। अब औरंगजेब क्या किया, लड़ना तो है, हराना तो है। तो औरंगजेब जो था वो संधि कर लेता है बीजापुर के साथ। बीजापुर के साथ। और कि ये संधि होता है कि हम लोग मिलकर के शिवाजी पर धावा बोलेंगे। ये बीजापुर का जो सेनापति रहता अफजल खां। अफजल खां धावा बोलता है शिवाजी पर, लेकिन यहां पर अफजल खां हारा जाता है, शिवाजी को कुछ नहीं होता है। औरंगजेब खिंच गया, बोला क्या करें इस बार। औरंगजेब बोला मुगलों की तरफ से किसी को भेजते हैं। औरंगजेब भेजा इस बार शाइस्ता खां को शिवाजी के पास वर्सेस शिवाजी। इस स्थिति में क्या होता है, शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच युद्ध होना था। शिवाजी छापेमारी युद्ध पद्धति में बड़ा फेमस थे, मतलब एकाएक धावा बोलते थे, गायब हो जाते थे। तो यहां पर ये शिवाजी जो है शाइस्ता खां को कर दी खाल। शाइस्ता खां जान बचा के भागा, लास्ट में वो तो निकल लिया। इधर क्या होगा, तो यहां पर अल्टीमेटली औरंगजेब धावा बोल देता अपने बाकी सेनाओं के साथ शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए। शिवाजी भी बोलते हैं यार बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, पहले कुछ शांति व्यवस्था बना लेते हैं, क्योंकि उस वक्त शिवाजी युद्ध करने की स्थिति में थे नहीं उतना। और एक संधि हुआ 1665 में जो कि कहलाया पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। इस संधि में शिवाजी और औरंगजेब के बीच जो संधि हुआ उसके तहत शिवाजी को टोटल 23 किला, वैसा किला जिससे कि समझ लो 4 लाख पर ईयर का इनकम था, वो देना पड़ गया मुगलों को। दूसरा, शिवाजी को वैसे 12 किला जिससे कि 1 लाख पर ईयर का इनकम था, वो रह गया शिवाजी के पास। शिवाजी के पास। उसके बाद इनके पुत्र हुए संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार भेजने का बात कहा गया। तो ये सब स्थिति बन रहा था। यहां पर एक कहानी भी है, क्या मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले शिवाजी का राज्याभिषेक समझो। इन सब स्थिति के बाद 1674 में शिवाजी रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। और यहीं पर ये छत्रपति, हैंडव, धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इस तरह का सूर्यवंशी क्षत्रिय, इस तरह का उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पर स्थिति में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि औरंगजेब भले ही इनके साथ कर लिया संधि, लेकिन औरंगजेब इन्हें जलील करना चाहता था। एक कहानी बताता है कि औरंगजेब अपने बर्थडे में बुलाया शिवाजी को अपने मुगल दरबार में। शिवाजी गए। पहला तो शिवाजी को बैठने का जगह तक नहीं दिया गया। अब राजा महाराजा व्यक्ति, भैया इज्जत नहीं दिया जा रहा, तकलीफ लग रहा था।
शिवाजी खींच करके जाने लगे थे, तो औरंगजेब के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, बंदी बना के जेल में बंद कर दिए थे। कहानी यह है कि शिवाजी अब क्या करें, जेल में बंद है, तो शिवाजी स्कीम लगाए। शिवाजी क्या बोले कि मैं बहुत बीमार हो गया हूं, मुझे फल चाहिए, मैं पूजा करूंगा और दान करवाऊंगा। बड़े बड़े बोरे में, टोकरियों में, पैकेट्स में फल आते थे, ये पूजा करते थे, बड़े बड़े ड्रम में फल आते थे, फिर वो जाया करता था। ऐसे ही करते करते शिवाजी के जो करीबी लोग थे वो बार बार मिलते हुए रहते थे, उन्हीं से बात भी होते रहता था कि किस तरह से स्कीम करना है। शिवाजी का एक हमशक्ल था, एक दिन फल के टोकरे में शिवाजी के हमशक्ल को बैठा करके भेज दिया गया। शिवाजी अंदर क्या किए, अपने उनके हमशक्ल बाहर आ गए जेल में, और शिवाजी अंदर चल गए उस टोकरे में, और उसके बाद फिर बाहर निकल गए। बाहर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जंगल जंगल कोयले का या लकड़ी का चूल्हा जला दिए थे, जिससे धुआं हो रहा था, और उस धुआं को समझते हुए शिवाजी जंगल जंगल ही आगरा से पहुंच गए पूना। ये भी कहानी कहा जाता है, क्या वास्तविकता क्या सच्चाई नहीं जानकारी, बस इतना है कि ये कहानी है कहीं ना कहीं। अब शिवाजी की बात कौन आते हैं, तो शिवाजी के बाद गद्दी पर आएंगे राजा राम, उसके बाद आएंगे शिवाजी सेकेंड और ताराबाई, इसके बाद आएंगे साहू जी, और उसके बाद फिर तो पेशवाई व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये था बाबू मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री के रिगार्डिंग मराठाओं के बारे में थोड़ा बहुत। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग मुगल जी के कंप्लीट हो चुका है, मराठा कंप्लीट कुछ हद तक हुआ है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं उसमें फिर से मराठाओं का जिक्र होगा, और जहां पर शिवाजी के बाद मराठाओं में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन हुए, उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं।